हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस थर्ड मॉड्यूल ऑन इनइक्वालिटीज। दोस्तों, इनइक्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर IIM examinations. In this examination, the questions are reasonably complicated because there are so many situations can arise. ठीक है, this is our third module in inequality. In the first module, we discussed about inequalities and VV curve method. One of the wonderful way to come to a very fast solution to inequalities and without any kind of error in it. Yes or no? That's a wonderful way. In our second module, we discussed about inequalities with quadratic equation, and that too determinant is less than 0. That's a very challenging situation, and we gave you a wonderful solution to that. Here you are bringing one more similar module of inequality where you have double inequalities. ठीक है, आपको दो इनइक्वालिटीज मिलती है। उन दो इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाए, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जनरली कमिंग फ्रॉम यू कैन से नॉन साइंस बैकग्राउंड मे फाइंड दिस डिफिकल्ट टॉपिक। ओके, दिस टॉपिक मे बी वेरी चैलेंजिंग, मे बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, बट बिलीव मी, आप इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका कोई सा भी बैकग्राउंड हो, भले कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को हम समझाएंगे ताकि आप अपने आप को एक अच्छी से बी स्कूल में पाएंगे। चलिए, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट दिस वंडरफुल मॉड्यूल ऑन यू कैन से डबल इनइक्वालिटीज। सो व्हाट इज डबल इनइक्वालिटीज? जनरली यू फाइंड you can say some, you can say polynomial, ठीक है, is less than another polynomial is less than or equal to another polynomial. ठीक है, in other words you get something like this कि भैया एक ऐसा x की वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, और पॉसिबली समथिंग लाइक दिस, और पॉसिबली समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना? सो दोस्तों, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर प्राइमरली देयर आर डबल इनइक्वालिटीज, सो दैट मींस देयर आर टू इक्वेशंस यू आर सॉल्विंग टुगेदर। आप दो इक्वेशन साथ में सॉल्व कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही आपने सोचा, दो इक्वेशन सॉल्व करना मतलब पहला कंडीशन आपका ये बन रहा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, एंड देन दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ पे बन रहा है जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और आपको चाहिए अगेन से इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आंसर। सो दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट यू नीड। ठीक है ना? चलो, बढ़िया। सो दिस इज नोन एज डबल इनइक्वालिटी। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। जो भी हम इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट सीखे वही सब यहाँ पे अप्लाई होंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि हमें दो इनइक्वालिटीज देके रखी है, उन दो इनइक्वालिटीज को समझ के हमें उसका इंटरसेक्शन निकालना है। चल, लेट मी स्टार्ट विद दिस। ठीक है, दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इन दोनों को सेटिस्फाई करे, सो दैट इज एंड बोला है, एंड एज इन इंटरसेक्शन, और वो इंटरसेक्शन की दुनिया हम यहाँ पे अब समझेंगे, विच इज इजी। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई एंड डू इट, है ना? पहले हम इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने। सो दिस बिकम्स x minus 2 into x minus 1 is greater than 0. Once again we apply this VV curve method. ठीक है दोस्तों, ये VV curve method मैं आपको आगे वाले दो सेशन में सिखा चुका हूं, प्लीज उसको ढंग से फॉलो करना। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, मैं देखूंगा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या बन रहा है। द क्रिटिकल पॉइंट इज 1 एंड देन दिस इज 2। ठीक है, एंड देन आई विल चेक बियॉन्ड 2, इफ आई टेक एनी वैल्यू माई आंसर विल बी पॉजिटिव। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, so that means what is the kind of range available for me? Minus infinity, say 1 union 2 comma infinity. Remember, this is inequality में equal to नहीं आया है, it's just greater than 0. So that means I'm having this as an, you can say, open bracket. I'm not taking as a closed bracket. ठीक है, चलिए, I'll explain this part as well. So this will be what? X square minus 4x plus x
minus 4 less than or equal to 0. So this becomes x minus 4 into x plus 1 is less than or equal to 0. Once again we apply, you can say critical method, critical point method. So this is minus 1 and this is plus 4. If I take 4 के ऊपर, if I take any value above 4, then it will become positive. ठीक है. If I take any value between 4 and minus 1, this will be negative. Okay, and then if I take any value less than minus 1, ठीक है, that will be positive. Okay, so what is acceptable for me? It is less than 0. I have to see negative part. So therefore this is nothing but, you can say minus minus 1 to 4. ठीक है, this is basically x belongs to this and this is my closed bracket. ठीक है, क्यों? इक्वालिटी भी है. ठीक है. नाउ व्हाट डू आई वांट? आई वांट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू. ठीक है, आई वांट इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू. मतलब मुझे क्या चाहिए ये समझिए. माई रेंज इन दिस सिनेरियो इज 2 से ऊपर 1 से नीचे. ठीक है, और ये इसका रेंज क्या है भैया? इसका रेंज है मेरे पास, लेट मी पुट दैट इनटू अ डिफरेंट कलर. यस, ठीक है. सो दिस इज -1 से 4 के बीच में. सो लेट्स से दिस इज -1 एंड लेट्स से दिस इज 4, उसके बीच में. ओके, सो उसके बीच में है. सो दैट मीन्स विच इज रेंज आई एम इंटरेस्टेड इन? आई एम इंटरेस्टेड इन जो दोनों में कॉमन है. क्या रेंज कॉमन हो गई? इतना. ये कॉमन है, इज व्हाट आई विल टेक. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? ठीक है, माय आंसर वुड बी -1, -1. -1 comes in a, you can say, closed bracket, क्योंकि वो यहाँ पे closed bracket में है, up to 1. ठीक है, which is open bracket, क्योंकि यहाँ पे open bracket है, union 2, comma, ठीक है, this is 4 and 4 is my closed bracket. This is what my answer is. ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इजी मैनेजेबल कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे. ठीक है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा. मैंने दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया है. इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है उस चीज का मैंने ध्यान रखा है और मैंने यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है. लेट्स स्टार्ट विथ अनदर वन. ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व दिस. सो वंस अगेन आई हैव 2 सिचुएशंस. ठीक है, सो दैट इज -1 लेस देन 3x minus 1 upon x minus 2 and another is 3x minus 1 upon x minus 2 is less than or equal to 4. अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं मैं. सो आई गेट 3x minus 1 x minus 2 is greater than -1. ठीक है, so I told you don't get a -1 on one side, convert that into 0. ठीक है, so therefore this is 3x minus 1 upon x minus 2 plus 1 is greater than 0. So we take LCM. So this becomes 3x minus 1 plus x minus 2 upon x minus 2 is greater than 0. ठीक है, चलो great. So what do I get? I get 3x plus x is 4x minus 3 upon x minus 2. ठीक है, so this is x minus 2 is greater than 0. ठीक है, okay. Now what I will do? I will try and take critical point वाला तरीका. ठीक है, let me put it here. ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन क्या है? 4x minus 3 upon x minus 2 is greater than 0. So मेरे critical point क्या है? Critical point in the case is one is 3/4 and the other is 2. क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं? उस इक्वेशन को अपन 0 मान लेते हैं. ठीक है, 4x minus 3 equal to 0, so x is equal to 3/4. So this is 3/4, this is 2. 2 के ऊपर अगर मैं कुछ भी रखूंगा दैट विल बिकम पॉजिटिव. 2 और 3/4 के नीचे आएगा तो नेगेटिव, और 3/4 के नीचे होगा तो देन दिस विल बी पॉजिटिव. सो व्हाट इज माय रेंज इन दिस केस? x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4 यूनियन 2 to infinity. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट सिनारियो. पहले सिनारियो का ये आंसर बन रहा है. ठीक है, चलिए अच्छी बात है. अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये कहानी थोड़ी मैनेजेबल हो रही है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा है. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस एज वेल वंस अगेन. ठीक है, सेम वे 3x minus 1 upon x minus 2 minus 4 less than or equal to 4. So this is 3x. ठीक है,
-1 minus 4x plus 4 to the 8 upon x minus 2 is, sorry, this is -4 is less than or equal to 0. This is 0. So this is क्या बनेगा आपका 7 minus 3x, sorry 7 minus x upon x minus 2 is less than or equal to 0. ठीक है, चलो ग्रेट. सो दिस विल बी, अगर इसको मैं क्रिटिकल पॉइंट के नजरिए से देखूं, सो दोज आर माय नंबर एज 2 एंड 7. 7 के ऊपर अगर मैं रखूंगा, ठीक है, 7 के ऊपर अगर मेरा कोई वैल्यू होगा, सो दैट विल बिकम नेगेटिव. ओके, 2 और 7 के बीच में अगर मैं कुछ रखूंगा, ठीक है, सो देन दैट विल बी पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ठीक है, सो व्हाट इज माय रेंज? माय रेंज इन दिस सिनेरियो इज x belongs to minus infinity, comma 2, ठीक है, यूनियन 7, comma infinity. ठीक है, ये दो सिनारियो मेरे सामने बनेंगे. ठीक है ना. अब आप देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या बनेगा. इन दोनों में इंटरसेक्शन का पॉइंट बनेगा ऑन दिस साइड या तो 2 से माइनस इंफिनिटी और 3/4 से. सो कॉमन क्या बनेगा? 3/4 यू से लेकर माइनस इंफिनिटी, दैट इज यू कैन से माई वन पार्ट. एंड यहां पे अगर ये देखूं तो दिस विल बी 7 to infinity. ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कैसे अप्लाई होता है. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. सबको बात समझ में आ रही है? दिस विल बी माई आंसर. ठीक है, चलो ग्रेट 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 ग्रेट. आगे बढ़ते दोस्तों, बढ़िया सवाल कर रहे हैं हम, आप सब लोग उसको अच्छे से कर पा रहे होंगे. आगे देखते हैं. यहां पे बोला है फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर दिस इनइक्वालिटी. आई नीड इंटीग्रल सॉल्यूशन, सो दैट मींस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर. वंस अगेन हमारे पास डबल इनइक्वालिटी है, दैट मींस 2 इक्वेशंस. सो फर्स्ट आई विल टेक ऑन दिस साइड, सेकेंड आई विल टेक ऑन दिस साइड. चलो ग्रेट. सो दिस इज 5x minus 1 less than x plus 1 whole square. X plus 1 whole square is a positive value. I can take this on this side. 5x minus 1 minus x plus 1 whole square is less than 0. So this is nothing but 5x minus 1 minus x square minus 2x minus 1 is less than 0. So this will be minus x square plus 3x minus 2 is less than 0. मैं दोनों तरफ नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर लूं, so this will become x square minus 3x plus 2 is greater than 0. So this will be x minus 2, x minus 1 is greater than 0. ठीक है. Now what do? I try and see what is my, you can say, critical point and what will be my range. Critical point is 1 and 2. 2 के ऊपर रखूंगा, this will be positive, this will be negative, this is positive. ठीक है ना. चलो बढ़िया. So x belongs to minus infinity से 1 union 2 से infinity. ठीक है. So that is the first part. Now let me take this as x plus 1 whole square is less than 7x minus 3. ठीक है. So this is nothing but x square minus 2x, sorry, plus 2x plus 1 minus 7x plus 3 is less than 0. So this is x square minus 5x plus 4 is less than 0. So therefore this makes it to x minus 4 into x minus 1 less than 0. ठीक है. So ये मेरे नंबर लाइन पे जाएगा. So this is 1, this is 4. 4 के इस तरफ रखूंगा, so that will be positive. इन दोनों के बीच में नेगेटिव and this is positive once again. ठीक है. So यहाँ पे मेरा x belongs to, ठीक है, क्या होगा? 1,4. क्या होगा? 1,4. ठीक है. 1 और 4 के बीच में है, तो दोनों का, है ना, दोनों का again से कॉमन क्या होगा? अब आप देख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में और ये 1 से 4 के बीच में, तो नेगेटिव साइड पे या 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो वो तो कॉमन नहीं है. अब जो भी कॉमन होगा वो 2 के उस तरफ होगा, 2 और again से इंफिनिटी और ये 2 और 4 के बीच में. सो देयरफॉर x belongs to 2,4. x belongs to 2,4. ठीक है. And then they are asking find the integral solution to this. So therefore x is equal to 3. x की क्या वैल्यू बनेगी? 3. That's an integral value.
ठीक है, दैट्स एन इंटीजर 2 और 4 के बीच में एकमात्र इंटीजर, आंसर इज 3। ओके, आंसर इज 3। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला था। अगर ये पूछा होता कि ऐसे कितने वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उस समय पे आंसर होगा 1, बिकॉज ओनली 3 इज सेटिस्फाइंग दिस। चलिए, ग्रेट। नंबर 4, once again same stuff, I'm going to help you to understand all these methods। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब हम आपके सामने अलग अलग तरीके के मेथड लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो क्या करेंगे, -1 लेस देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। When it is a positive number, you can actually multiply it on the other side. Okay, so that means I can do this 3x square minus 7x plus 8 upon x square plus 1 is greater than or equal to -1, which means अगर x square plus 1 पॉजिटिव है, क्योंकि x पॉजिटिव है ना, और उसके साथ +1 हो रहा है, सो ये भी पॉजिटिव है, तो ये राइट हैंड साइड जा सकता है। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, माइनस x स्क्वायर माइनस 1। सही है, चलो ग्रेट। और उसको फिर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, आई विल गेट 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज 4 9s are 36 के फैक्टर नहीं बनेंगे यहाँ पे, तो मुझे वो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई विल फाइंड आउट माई डिटर्मिनेंट, ठीक है, इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac। oops, okay, ठीक है, so here what I am getting is somewhere around, you can say this is going to become little negative part. So we learned that this delta is less than 0, and when delta is less than 0 and a is greater than 0, that is in this case your delta is less than 0, your a is greater than 0, so this equation will always be greater than 0 for all values of x. So x belongs to r. So x का यहाँ पे रेंज क्या हो गया, x belongs to r. Let's take this part. ठीक है, so this is 3x square minus 7x plus 8 upon x square plus 1 is less than or equal to 1. ठीक है, so x square plus 1 is positive, so I can take it on the right hand side, and I have x square minus 7x plus 8 is less than or equal to x square plus 1. ठीक है, so this will become 2x square minus 7x plus 7 is less than or equal to 0. So in this scenario my delta is less than 0 and my a is greater than 0. जब delta less than 0 और a greater than 0 होता है, ठीक है, ओके, तो जो you can say मेरी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, that is you can say always positive. So that means 2x square minus 7x plus 7 has to be positive in all cases of x belongs to r, and this is saying it is less than 0. ठीक है, you understand this? जब आपका डेल्टा लेस देन 0 होता है और a ग्रेटर देन 0 होता है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक का जो आउटकम है वो हर केस में पॉजिटिव होता है। ये तो नेगेटिव बोल रहा है, मतलब x की कोई भी वैल्यू इसको नेगेटिव दे नहीं सकती, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सुनो, जब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं इसको कंबाइन करूं, दोनों का इंटरसेक्शन करूं, ठीक है ना, दोनों का इंटरसेक्शन करूं, तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा भाई, इट इज ऑल्सो नो सॉल्यूशन, ये सर नो। ठीक है ना, अगर भैया 0 और यू कैन से बहुत सारी चीज उनके बीच का इंटरसेक्शन करूंगा तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा भैया, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा भैया, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हो दोस्तों, नो सॉल्यूशन, ये सर नो, क्लियर है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस एंड दिस। ठीक है, चलो देखते हैं, इसका पहले निकालते हैं। ठीक है ना, सो दिस इज x अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी लर्नड, ये याद रखना। ठीक है, ओके, चलिए हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। सो दिस बिकम्स
4x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, चलो. सो देयरफॉर दिस बिकम्स 2x minus 1 upon, you can say 4 into 2x plus 1 is greater than or equal to 0. मैं 4 को इस तरफ लेके जा सकता हूँ LHS से राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव है तो वो मैं बिल्कुल पॉसिबल है उसको मैं 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा. सो आई विल बी लेफ्ट विथ 2x minus 1 upon 2x plus 1 is greater than or equal to 0. ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा काम हो जाएगा. अब मैं इसको you can say क्रिटिकल पॉइंट मेथड के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, सो आई विल गेट क्रिटिकल पॉइंट एज माइनस 1/2 एंड 1/2. अगर 1/2 के पॉजिटिव साइड पर रखूंगा मैं चीजों को, ठीक है, सो आई विल गेट एवरीथिंग पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. सो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन सेज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी. ठीक है, चलो बढ़िया. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सो दिस बिकम्स 6x अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 1/2 लेस देन 0. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे. सो दिस बिकम्स 6 मतलब 12x माइनस 4x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 4x माइनस 1 इज लेस देन 0. सो दिस बिकम्स 8x प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 4x माइनस 1 लेस देन 0. 2 मैंने निकाल दिया, वो राइट हैंड साइड पे चला गया. सो आई एम लेफ्ट विथ दिस. ठीक है ना, यहां तक बात बराबर है. अब वापस हम इसको लगाते हैं क्रिटिकल पॉइंट मेथड के द्वारा. सो दिस विल बिकम माइनस 1/8 एंड दिस इज 1/4. 1/4 के इस तरफ रखूंगा तो चीजें पॉजिटिव होगी. ठीक है, 1/4 माइनस 1/8 के बीच में होगा तो नेगेटिव हो जाएगा. माइनस 1/8 के नीचे होगा तो पॉजिटिव होगा. आई नीड नेगेटिव पार्ट. सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस 1/8 कॉमा 1/4. इन दोनों का मुझे, है ना, इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए और वो भी मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए. सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन निकाल देता हूं दोनों का. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2 और ये माइनस 1. सो दिस इज, है ना, नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं मैं. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज लेट्स से 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1/2. सो व्हाट इज माइनस 1/8 यहां पे होगा. ठीक है, माइनस 1/8. ठीक है, ओके. और सिमिलरली ये अगर 1 होगा, ये 1/2 होगा तो ये 1/4 होगा. ठीक है, तो आपका कॉमन क्या है, मतलब 1/2 माइनस 1/2 से छोटा और इन दोनों के बीच का. ठीक है, ये रेंज चाहिए. इन दोनों में इंटरसेक्शन किधर है, किधर भी नहीं है. देयर इज नो इंटरसेक्शन. ठीक है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, सेइंग दैट नो सॉल्यूशन. दोस्तों ये समझिए, इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए. ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन. अब मैंने दोनों को मतलब एक तरीके से नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आपको समझाया कि माइनस 1/2 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक जाएगा वो एक पार्ट, और ठीक है माइनस 1/8 और 1/4 के बीच का. ठीक है, एंड देन 1/2 से इंफिनिटी तक के बीच में दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है. सो व्हेन देयर इज नो इंटरसेक्शन इट इज नोन एज 0, दैट इज नो सॉल्यूशन. क्लियर है भैया सबको. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी अप्लाई इनइक्वालिटीज फॉर इरेशनल इक्वेशंस. ठीक है, दिस इज वंडरफुल स्टफ. इरेशनल इक्वेशंस का इनइक्वालिटीज. ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको देखिएगा बिकॉज वो आपको, है ना, ये जो तरीके के क्वेश्चंस है वो आपका फंडामेंटल बहुत बेहतरीन वे में आगे बढ़ा देंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेशनल इक्वेशन. इरेशनलिटी इज अंडर रूट ऑफ रैशनल फंक्शन. ठीक है, अंडर रूट ऑफ रैशनल फंक्शन. ठीक है, सो मैंने अंडर रूट कर दिया. अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. हम अभी इक्वेशन सीख रहे हैं, फिर हम उसका इन इक्वेशन भी सीखेंगे. ठीक है ना, चलो बढ़िया. जब भी आपके पास अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, देन ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है. पहली कंडीशन, एफ ऑफ एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर की वैल्यू का अंडर रूट तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है,
दैट इज नंबर 1. नंबर 2, अंडर रूट करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज g ऑफ x, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, एंड देन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x का होल स्क्वायर. दैट्स हाउ यू कैन डायरेक्टली वर्क ऑन. ठीक है, ये आप आसानी से कर पाएंगे. ओके, चलिए देखते हैं इसको. जैसे ये मेरे सामने सवाल है ना, क्या क्या कंडीशन है इसके अंदर मेरे पास. ठीक है, कंडीशन है मेरी f ऑफ x विच इज x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ठीक है, अनदर पार्ट इज विच इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 दिया हुआ है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं. सो आई गेट x प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो व्हाट डू आई गेट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस बिकम्स, है ना, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इफ आई टेक x इक्वल्स टू माइनस 1 इन दिस इक्वेशन, ठीक है, तो माई x प्लस 2 बिकम्स नेगेटिव विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है ना, वाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल? बिकॉज इट इज अंडर रूट. अंडर रूट में नेगेटिव का तो अंडर रूट पॉसिबल नहीं है ना. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एक्सेप्टेबल इज x इज इक्वल टू 2. क्लियर है? चलो बढ़िया, एक और एग्जांपल लेते हैं. यहां पे भी क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x plus 1 is also greater than or equal to 0. So that means you can say x square minus 5 is less than or equal to 0. So therefore x square is less than or equal to 5. ठीक है, and here x is greater than or equal to minus 1. ठीक है, चलो बढ़िया. Now we know this concept and we apply this is 5 minus x square is equal to x plus 1 whole square. So this is 5 minus x square, this is x square plus 2x, ठीक है, plus 1. So therefore this is 2x square plus 2x minus 4 equal to 0. सही है, चलो बढ़िया. ठीक है, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा आपका, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4. दिस इज 0 0. ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा. वी लेफ्ट विथ x प्लस 2 एंड देन वी आर लेफ्ट विथ x 2x माइनस 2. ठीक है, हाँ जी, चलो अच्छी बात है. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1. ठीक है, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू माइनस 2 है. ठीक है, अब हमें पता है कि चाहिए क्या मुझे, x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी. So therefore I can't take x की वैल्यू माइनस 2. ठीक है, कैन आई टेक x इक्वल्स टू 1? इफ आई टेक x इक्वल्स टू 1 तो ये तो एक्सेप्टेबल है. यहां पे एक्सेप्टेबल है क्या? हाँ, 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 5. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू 1. ठीक है, इफ आई टेक x इक्वल्स टू माइनस 2, नोट करना, x equals to minus 2, then this will become negative. That will not work. That will not work. Is that very clear? चलिए बढ़िया. अब हम देखेंगे irrational inequalities को. Equations तो manageable है, irrational inequalities को देखेंगे और हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. उसमें से एक स्पेशल तरीका हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज रूट ऑफ, that is under root of f of x is less than or equal to g of x. जहां पे कंडीशन है f of x is greater than or equal to 0 और g of x is also greater than or equal to 0, but f of x is less than or equal to g of x का whole square. There is a possibility, there are two cases possible that f of x is greater than g of x square और f of x is g of x whole square से कम हो सकता है. ये दो पॉसिबिलिटी है, तो हम टाइप 1 देख रहे हैं. सही है, चलो बढ़िया. अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या बननी चाहिए, x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अच्छा, हमारा g ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. हाँ जी है, कोई पंगा नहीं है. ठीक है ना, चलो बढ़िया. सो लेट्स
do the square on both sides. So therefore x is less than or equal to 2 square which is 4, which is 4. क्या बोला है? x की वैल्यू 0 से बड़ी और 4 से छोटी. So therefore x belongs to 0, 4 और ये आपका होगा क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है ना? इज दैट वेरी कंफर्टेबल विथ एवरीवन? चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये चीजों को ध्यान रखिए, है ना. हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए, इसको अच्छे से फॉलो करें, है ना. इन सब चीजों को मिस ना करें, बिकॉज देन दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वंडरफुल वे टू रीच टू अ काइंड ऑफ कंक्लूजन फॉर यू. चलो, लेट मी स्टार्ट विद दिस. ठीक है, आंसर. सबसे पहली कंडीशन, x plus 2 has to be greater than or equal to 0. x has to be greater than or equal to 0. ये तो हमारे पास पक्का है. पहली दो कंडीशंस तो क्लियर हो गई. चलो, ग्रेट. अब हम क्या करेंगे? x plus 2 is less than or equal to x square. ठीक है. So therefore this is this is 0 less than or equal to x square minus x minus 2. So in other words, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, so what do I get is x minus 2 into x plus 1 is greater than or equal to 0. ठीक है. So what does this mean? Same stuff. This is 2, this is minus 1. 2 के ऊपर पॉजिटिव, 2 और minus 1 के बीच में नेगेटिव. ठीक है. और minus 1 के नीचे पॉजिटिव. ठीक है. Now I need the value of x has to be greater than 0, greater than or equal to 0. So I can't take anything which is coming in a negative front. ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वो मतलब मेरे ये जो भी कंडीशंस है, ये तीन का इंटरसेक्शन तो हो नहीं पाएगा नेगेटिव में. क्यों? क्योंकि एक मेरी सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो ये -1 के नीचे अगर हो रहा है तो वो मेरा काम का बनेगा नहीं, है ना. सो एंड दिस इज x इज ग्रेटर देन -2, greater than -2, but I need greater than 0. ठीक है. So therefore negative is also not acceptable. So the only thing which is positive acceptable is intersection of this is this. So x belongs to 2, infinity. क्लियर है? समझ में आ रहा है भैया सबको? कोई पंगा नहीं है ना. ठीक है. चलिए, बढ़िया, बड़ा अच्छा आंसर हमने आपके लिए लेकर आए हैं. ठीक है. अगला सवाल देखते हैं. ठीक है ना. ग्रेट. वापस यहां पे कंडीशन क्या बन रही है? 5 minus x square has to be greater than or equal to 0. x plus 1 has to be greater than or equal to 0. अगर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी? इट सेज 5 minus, सॉरी, नॉट 5, a square minus b square. So root of 5 minus x, root of 5 plus x is greater than or equal to 0. So that means x की वैल्यू, x belongs to under root of -5, root of 5. इसके बीच में कुछ चाहिए. ठीक है. ये बोलता है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स इन दोनों का कुछ कॉमन करेंगे तो दैट विल बी -1. ठीक है. मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, ठीक है, -1 से √5. ठीक है. चलो, बढ़िया. अब ऐसा है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले सकता हूं. सो आई गेट 5 minus x square इज लेस देन और इक्वल टू x plus 1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज 5 minus x square लेस देन और इक्वल टू x square plus 2x plus 1. ठीक है. सो दिस इज 2x square plus 2x minus 4 इज दिस. ठीक है ना. सो 2 कॉमन निकल गया. आई एम लेफ्ट विद x square plus x minus 2. सो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट इज, है ना, x plus 2 into x minus 1 is this. ठीक है. वापस, है ना, सेम स्टफ, हमारा ये नंबर लाइन की दुनिया. दिस इज 1 और अदर, लेट मी टेक -2 एंड दिस इज 1. ठीक है. 1 के ऊपर अगर मैं कुछ भी लूंगा, ठीक है, देन दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. ठीक है. सो अब मुझे चाहिए इसका और इसका इंटरसेक्शन, -1 और √5 के बीच में. ठीक है. उसका इंटरसेक्शन चाहिए. अब ये -2 नेगेटिव तो ले नहीं सकता क्योंकि -1 के नीचे जा नहीं सकता. सो -2 के नीचे तो जा ही नहीं सकता, ऑब्वियस है. ठीक है. सो दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा 1 से.
ये सुनो, दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा बनेगा? 1 से, सो 1 से √5, सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 √5। ठीक है, क्लियर है भैया सबको? चलो बढ़िया, सिंपल सी दुनिया है। ठीक है, लेट्स टेक टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 सेज वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। इट सेज रूट ऑफ f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g of x। आपको याद होगा, है ना, हमने यहां पे लेस देन बोला था। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो। ये कब ऐसा पॉसिबल है ना, ये कब ऐसा पॉसिबल है, ये देखिए, है ना, ग्रेटर देन बोला है, सॉरी ग्रेटर बोला है। ग्रेटर बोला है मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पर जब आप f of x का स्क्वायर करेंगे, मतलब रूट ऑफ f of x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो इससे बड़ा होगा। या तो इन अदर केस, केस नंबर 2, या तो f of x तो पॉजिटिव ही है पर g of x नेगेटिव है, और इसकी वजह से रूट ऑफ f of x पॉजिटिव बन रहा है, मतलब सॉरी वो g of x से बड़ा बन रहा है। सो देयर आर 2 केसेस। हमें हमेशा 2 केस देखने पड़ेंगे, है ना, इस टाइप को अच्छे से समझिए। रूट ऑफ f of x इज ग्रेटर देन g of x। 2 केसेस में पॉसिबल है, रूट आपका 2 केस में पॉसिबल है। मतलब इफ आई सिंपली गिव यू एन एग्जांपल, है ना, इफ आई सिंपली गिव यू एन एग्जांपल विथ नंबर, है ना, यहाँ पे हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, है ना, हम आपके सामने नंबर के बारे में बात करेंगे। लेट अस से फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू कैन से f of x पॉजिटिव ले लिया हमने और इसको हमने मान लिया 9। ठीक है, f of x इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो g of x की वैल्यू कुड बी लेट अस से 1 और इट कुड बी लेट अस से -5। ठीक है, इट कुड बी इधर 1, दैट इज g of x could be 1, g of x could be -5। सो इन द केस नंबर 1 अगर मैं रूट ऑफ 9 करूंगा और मैं अगर पॉजिटिव ही ले रहा हूं उसका रूट, सो रूट ऑफ 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, विच इज राइट। ठीक है, सिमिलरली रूट ऑफ 9 अगर मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, देन इट इज ऑब्वियसली डेफिनेटली ग्रेटर देन -5। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस आर द 2 केसेस आई हैव टू टेक, और दोनों केसेस का यूनियन लेना पड़ेगा। रिमेंबर, नॉट द इंटरसेक्शन। दोनों केसेस में ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस यहां पे मुझे या तो ये लेना पड़ेगा या तो ये लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों केसेस में ये राइट हो रहा है और इसकी वजह से मुझे यूनियन लेना पड़ेगा। अब मुझे इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो देखते हैं, बड़ा मजेदार सा सिनारियो हम देखेंगे यहां पे। केस 1, व्हाट हैपेंस इन केस नंबर 1? हमने देखा केस नंबर 1, g of x is positive, f of x is positive और f of x is greater than this। ठीक है, सो केस नंबर 1 is 5 minus under root of x square is greater than or equal to 0। सो दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स बड़ा सिंपल सा, रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, रूट ऑफ 5 प्लस एक्स is greater than or equal to 0। so therefore x belongs to minus root 5 comma root 5। that is the first situation, है ना। सेकेंड सिचुएशन क्या बनेगी इसके अंदर? x plus 1 is greater than or equal to 0। so therefore x is greater than or equal to -1। सही है, ये आपका बनेगा। ठीक है, सो इसको अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा? ये मेरा रूट ऑफ -5 है, ठीक है, और ये रूट ऑफ 5 है, और ये बोलता है -1 से बड़ा। सो दिस इज -1 से बड़ा। ठीक है, सो एक तरीके से देखूं तो ये बोल रहा है ये मेरी एक रेंज है और दूसरी मेरी रेंज है इससे बड़ी। सो दोनों में कॉमन है ना, -1 और रूट 5, ये ध्यान रखना। सो व्हाट इज माय एक्सेप्टेबल सिनेरियो इन दिस केस इज, इन दोनों से मैं ये पक्का तो बोल सकता हूं दैट x बिलोंग्स टू -1 कॉमा रूट 5। ठीक है, अब मैं दोनों की तरफ स्क्वायर करूंगा। ठीक है, दोनों की तरफ स्क्वायर करूंगा एंड देन आई विल ट्राई एंड सी व्हाट इज फिटिंग इनटू दिस स्कीम ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, ये मैं देखूंगा एक बार, है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बराबर, ये मुझे बिल्कुल यहाँ पे एक से ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है ना। ठीक है, हमारी यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई गलती तो हो नहीं रही है। लेट मी चेक वन मोर टाइम। ओके, लुक्स प्रीटी गुड, कोई
पंगा नहीं दिख रहा मुझे, है ना. लेट मी स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस आइडिया. स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ. सो वी गेट 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1. ठीक है. सो व्हाट डू आई गेट इज 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4. ठीक है. सो दिस इज 4 कैसे आएगा, ये सही किया मैंने. हाँ जी, ठीक है. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4. ठीक है. क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा शायद. यस. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है. ये मेरी कहानी बन सकती है. ठीक है. चलो ग्रेट. हो गलती 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 गलती. आई कांट डू दिस, आई हैव टू स्क्वायर इट अप, है ना. मैं वही देख रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो गया. चलो दिस इज स्क्वायर, है ना. सो इन अदर वर्ड्स दिस इज यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड दिस इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज 0. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स 2 कॉमन निकल गया. ठीक है. एंड वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0. परफेक्ट. ठीक है. चलो ग्रेट. वंस अगेन वी टेक देम इन दिस. क्या करेंगे हम, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज -2, दिस इज 1. ठीक है. 1 के ऊपर पॉजिटिव, 1 और -2 के बीच में नेगेटिव, -2 के नीचे पॉजिटिव. आई नीड नेगेटिव, है ना, मुझे नेगेटिव चाहिए. सो माई आंसर इज 1 के ऊपर. ठीक है. अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए. ठीक है. सो मेरा आंसर क्या बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा. सो x बिलोंग्स टू -1 कॉमा 1. ठीक है. बराबर है, क्योंकि ये बोल रहा है -1 से √5 के बीच में. ठीक है. और इसका आउटकम ये आ रहा है कि भैया दिस हैज टू बी, यू कैन से लेस देन, है ना, दिस हैज टू बी बिटवीन दिस 1 और -2 के बीच में चाहिए. 1 और -2 के बीच में, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस. दैट्स एन इजी स्टफ. सो दैट्स केस नंबर 1. लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या होगा, है ना. केस नंबर 2 में क्या होने वाला है. ठीक है. ये पहला वाला केस था. केस नंबर 2 में f of x इज पॉजिटिव एंड g of x इज नेगेटिव. चलो बढ़िया. f of x विच इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड x प्लस 1 इज नेगेटिव. नोट करना, दिस हैज टू बी नेगेटिव. ओके, सही बात है. चलो ग्रेट. सो देयरफॉर दिस इज, है ना, इसको अभी हमने सॉल्व किया था. x बिलोंग्स टू √5 और ये हो जाएगा x इज लेस देन -1. नोट किया जाए, दिस इज लेस देन 0. प्लीज लेस देन और इक्वल टू 0 मत कर देना, इट हैज टू बी लेस देन 0. ठीक है. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा x बिलोंग्स टू -5 कॉमा -1, पर जो -1 होगा वो आपका आएगा ओपन ब्रैकेट में. ठीक है. तो इन दोनों का, है ना, इन दोनों का कॉमन वैल्यू क्या बनेगा. सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 यूनियन -5 कॉमा -1. ठीक है. तो अब इन दोनों का कॉमन क्या बनेगा. ठीक है. यूनियन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, अब इन दोनों में से -1 और -√5 में सब, मतलब छोटी वैल्यू कौन सी है, मतलब √-5, मतलब -√5 सॉरी, एंड 1 और -1 में. ठीक है. क्या सिनारियो बनने वाला है. ठीक है. कहां तक लेके सकते हैं यूनियन में, -1 और 1 में बड़ी वैल्यू कौन सी है ना, हम यूनियन में तो दोनों एक्सट्रीम लेंगे ना. सो देयरफॉर दिस इज 1. दिस इज द आंसर. ठीक है. क्लियर है. चलो बढ़िया, अच्छे सवाल हो रहे हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. वापस 2 केसेस नोट करना. देयर आर 2 केसेस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. लेट्स डू केस नंबर 1. ठीक है. लेट्स डू केस नंबर 1. समझना इसको, जब भी आपको हमने बताया ग्रेटर दिया है तो 2 केसेस बनते हैं. लेस दिया था तो बहुत इजी कहानी थी आपकी. ठीक है ना. चलो ग्रेट. ग्रेटर दिया है केस नंबर 1. केस नंबर 1 में सिचुएशन x-3 इज लेस देन 0 और दूसरा विच मीन्स x इज लेस देन 3 और दूसरा x² प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.
ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज x plus 5 into x minus 1 is greater than or equal to 0. So therefore on a number line we are at, you can say, minus 5 and this is 1. 1 के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव और ये पॉजिटिव. ठीक है. सो दैट मीन्स, है ना, दोनों का कॉमन क्या चाहिए होगा. ठीक है. 1 के ऊपर ये बोलता है 1 के ऊपर, ये बोलता है माइनस 5 के नीचे पॉजिटिव है और ये बोलता है x हैज टू बी लेस देन 3. सो x हैज टू बी लेस देन 3. ओके, 3 से छोटा. ओके, सो 3 से छोटा. सो व्हाट आर द ओवरलैपिंग रीजन फॉर अस. 3 से छोटा इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन 1, 3. ठीक है, चलो बढ़िया. ठीक है, 3 भैया ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि वो यहां पे लेस देन 3 बोला है. चलो ग्रेट. ठीक है, दैट्स केस नंबर 1. व्हाट हैपेंस इन केस नंबर 2. x minus 3 is greater than 0, so therefore x is greater than 3. सेकेंड इज, है ना, सेकेंड इज कि ये सबको अपन पॉजिटिव मानेंगे. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 5 is greater than or equal to 0. So this is x plus 5 into x minus 2 is greater than or equal to 0. So sorry, not minus 2, minus 1. ठीक है. So है ना, ये ग्रेटर देन 0 कब मतलब पॉजिटिव कब बनेगा. ठीक है, माइनस 5 से छोटा, सो 3 से बड़ा. सो देयरफॉर ये होना चाहिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन 3, नॉट दिस ब्रैकेट दिस. ठीक है, चलो यहां तक तो बात बराबर है, कोई पंगा नहीं है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 5 is greater than x minus 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4x minus 5 is greater than x स्क्वायर minus 6x plus 9. x स्क्वायर कट गया, माइनस यहां पे आएगा 10x minus 9 इधर जाएगा तो minus 14 is greater than 0. So therefore x has to be greater than 14 by 10. So therefore x has to be ग्रेटर देन 7 by 5. ठीक है, 7 by 5 से बड़ा चाहिए. ठीक है, अब हमें चाहिए इनका और इनका इंटरसेक्शन. ठीक है, 7 by 5 से बड़ा है और नेगेटिव नहीं है तो मतलब ये पार्ट नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए. 3 से इंफिनिटी है, 7 से इंफिनिटी है ना, मतलब 7 by 5 से बड़ा, 3 से बड़ा, तो ऑब्वियसली दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा x बिलोंग्स टू 3, इंफिनिटी. अब हमें इसका और ये जो रिजल्ट आया दोनों केसेस का यूनियन चाहिए. ये नोट करना, ये दोनों का यूनियन चाहिए. ये दोनों का यूनियन क्या बनेगा. ठीक है, इन दोनों का यूनियन बनेगा, नोट करना. ठीक है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस 5 यूनियन. अब ये 1,3 है और ये 3 से इंफिनिटी है. दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए. ठीक है, सॉरी यूनियन चाहिए, नॉट इंटरसेक्शन. ठीक है, 1 से 3, ये 3 से इंफिनिटी. ठीक है, सो दैट मीन्स इफ आई टेक 1 से इंफिनिटी, ठीक है, शुड वर्क. एंड इफ आई टेक x इक्वल टू 3 तो ये 0 है, ग्रेटर देन 0, विच इज पॉसिबल. सो आई शुड नॉट रियली वरी अबाउट दैट x इक्वल टू 3. भले यहाँ दोनों में वो x इक्वल टू 3 आया नहीं है. ठीक है, बट स्टिल आई कैन टेक दैट वैल्यू. सही है, चलो अच्छी बात है, ग्रेट, कंफर्टेबल होगा आपको, है ना. चलो बढ़िया. ओके, लेट्स डू नंबर, यू कैन से 11. वेरी इंटरेस्टिंग वन. ठीक है, कि भैया फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस. बराबर है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट. हम इसको ले लेंगे कि भैया 2 + x - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये हम पहले लेंगे इसको, सही बात है. सो इन अदर वर्ड्स x स्क्वायर - x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0. सो इन अदर वर्ड्स x - 2 इंटू x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0. वी पुट देम ऑन नंबर लाइन. दिस इज -1, दिस इज +2 के ऊपर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. सो x बिलोंग्स टू -1, 2. ये होना चाहिए सबसे पहले तो. बराबर है. अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी,
x माइनस 4 को अगर मैं लेस देन 0 मानता हूं, सो x की वैल्यू बनेगी मेरी लेस देन 4, ठीक है, ओके, x इज लेस देन 4, तो ये हमेशा सही होगा, है ना, x लेस देन 4 है, समझिए x लेस देन 4 है, ठीक है, तो वैसे भी इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है ना, -1 और 2 के बीच में आ रही है, बराबर है, और x लेस देन 4 मान लेते हैं। अब ये x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होता, ठीक है, तो वहां पे तो ये ऑटोमेटिकली 0 है ना, ठीक है, बराबर है, तो वो तो लेने की जरूरत नहीं है, लेस देन 4 ले रहे अपन, तो वहां बात बराबर है। अब दोनों का कॉमन क्या बनेगा, ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों का यहाँ पे कॉमन बनेगा और हमें चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशंस, सो आंसर वुड बी -1 0 1 2, ठीक है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस वुड बी 4, ठीक है, सो आंसर बनना चाहिए अपना ये, ठीक है। आई होप इट इज कंफर्टेबल विथ एवरीवन, सबको ये बात समझ में आ रही है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इनइक्वालिटीज विथ, यू कैन से क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटी विथ irrational functions, that is what I have explained this to you, ठीक है। आप इसको बिल्कुल 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, it is going to give you a wonderful benefit for your exam, ठीक है। चलिए, great, all the best for your preparation, don't miss out to like this video, subscribe our channel.